हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड में। तो हमने 17 सितंबर 2021 से महाकाल सीरीज लॉन्च की है, जिसका कि मैंने पार्ट 1 17 सितंबर को डाला भी था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज वीडियो के महाकाल सीरीज के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर होगा इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर द हेग के अंदर स्थित है। अगर मैं पूछ लूँ कि द हेग कहाँ पर पड़ता है, तो उसका आंसर होगा नीदरलैंड के अंदर द हेग पड़ता है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड के अंदर पड़ता है। तो चलिए महाकाल सीरीज के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि लीवर में यूरिया का निर्माण किस साइकिल के द्वारा होता है। लीवर में यूरिया का निर्माण किस साइकिल के द्वारा होता है, तो उसका आंसर होगा ऑर्निथिल साइकिल के द्वारा लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी, तो उसका आंसर होगा 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। मैं आपको बता दूं इसका नाम 1835 में कच्चाल लेवी था, बट 1917 में आकर कच्चाल लेवी का नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया था। और मैं आपसे पूछ लूँ कि पूर्वोत्तर का पहरी किसे कहा जाता है। पूर्वोत्तर का पहरी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का पहरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा असम राइफल्स को भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि असम राइफल्स के प्रेजेंट में यानी कि 2021 में महानिदेशक कौन है। असम राइफल्स के प्रेजेंट में यानी कि 2021 में महानिदेशक कौन है, तो उसका आंसर होगा इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष प्रदीप चंद्र नैयर हैं, जो कि 10 जून 2021 से इसके 21 में नए महानिदेशक बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो उसका आंसर होगा दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका आंसर होगा NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूरिया का निर्माण किसने किया था। यूरिया का निर्माण किसने किया था, तो उसका आंसर होगा वोलर के द्वारा यूरिया का निर्माण किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है कि अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र किसे कहा जाता है। अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र किसे कहा जाता है, उसका आंसर होगा बराकाहा परमाणु संयंत्र को अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र कहा जाता है, जो कि UAE के अंदर पड़ता है। UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है। लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है, तो उसका आंसर होगा बोधगया यानी कि बिहार के अंदर लेटे हुए बुद्ध की भारत में प्रतिमा स्थापित की गई है। और मैं आपसे पूछ लूँ कि इनकी प्रतिमा किस हाथ की तरफ लेटी हुई है। लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस हाथ की तरफ लेटी हुई है, दाएं हाथ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ, तो उसका आंसर होगा लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा दाएं हाथ की तरफ लेटी हुई है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि विश्व में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। विश्व में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर होगा म्यांमार में बुद्ध की विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उसका आंसर होगा लुम्बिनी के अंदर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध ने खुद मूर्ति पूजा का खंडन यानी कि विरोध किया था, जबकि प्रेजेंट में भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बिहार में बौद्ध से संबंधित कौन सा वृक्ष है। बिहार में बौद्ध से संबंधित कौन सा वृक्ष है, तो उसका आंसर होगा बोधि वृक्ष। बिहार में बौद्ध से संबंधित वृक्ष है, जिसका आंसर होगा बोधि वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन हमारा कि असम राज्य की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी। असम राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसका आंसर होगा सैयदा अनवरा तैमूर असम राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक असम के संस्थापक किसे कहा जाता है। आधुनिक असम के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा गोपीनाथ बारदोलाई को आधुनिक असम के संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तेजपुर की लीची का GI टैग किस राज्य के पास है। तेजपुर की लीची का GI टैग किस राज्य के पास है, तो उसका आंसर होगा असम राज्य के पास तेजपुर की लीची का GI टैग स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन हमारा कि 8 डिग्री चैनल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो इसका आंसर होगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच। मालदीव और मिनिकॉय देश के बीच 8 डिग्री चैनल रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 9 डिग्री चैनल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो इसका आंसर होगा मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच। मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 10 डिग्री चैनल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 49 डिग्री चैनल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। 49 डिग्री चैनल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो उसका आंसर होगा यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री चैनल रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 38 उत्तरी अक्षांश चैनल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। 38 उत्तरी अक्षांश चैनल रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो उसका आंसर होगा नॉर्थ कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच 38 यानी कि उत्तरी अक्षांश चैनल रेखा स्थित है। यानी कि 8 डिग्री चैनल रेखा मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है, जबकि 9 डिग्री चैनल रेखा हमारी मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच स्थित है, और 10 डिग्री चैनल रेखा अंडमान और निकोबार के बीच है, जबकि 49 डिग्री चैनल रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है, और 38 डिग्री हमारी चंद्र रेखा नॉर्थ कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन हमारा कि शिशु सेवा योजना किस राज्य में स्टार्ट हुई थी। शिशु सेवा योजना किस राज्य में स्टार्ट हुई थी। तो उसका आंसर होगा असम राज्य में शिशु सेवा योजना स्टार्ट हुई थी, और इसका उद्देश्य 3,500 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। यानी कि इसका उद्देश्य था कि इस योजना के तहत 3,500 रुपये प्रति महीना एक घर को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हमारा कि जहाज़ों को कहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है। जहाज़ों को कहाँ पर तोड़ा और फोड़ा जाता है। तो उसका आंसर होगा अलंग नामक स्थान पर जहाज़ों को तोड़ा जाता है। और मैं पूछ लूँ कि अलंग कहाँ पर पड़ता है। अलंग कहाँ पर पड़ता है। तो उसका आंसर होगा गुजरात के अंदर अलंग पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है कि मचगांव डाक लिमिटेड कहाँ पड़ता है। मचगांव डाक लिमिटेड कहाँ पर पड़ता है। तो उसका आंसर होगा मुंबई के अंदर मचगांव डाक लिमिटेड पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर पड़ता है। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर पड़ता है। तो उसका आंसर होगा कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है जिसमें कि हम कावेरी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। तो पहला फैक्ट है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो उसका आंसर होगा त्रियंबकम पहाड़ी से। त्रियंबकम पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है। तो उसका आंसर भी होगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लौटते हुए मानसून से पानी लेने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। लौटते हुए मानसून से पानी लेने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो इसका आंसर भी होगा कावेरी नदी लौटते हुए मानसून से एकमात्र पानी लेने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो उसका आंसर होगा कार्बिनी और हेमंती नदी। कार्बिनी और हेमंती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मैट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है। और मैं आपसे पूछ लूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है। मैट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो उसका आंसर होगा कावेरी नदी पर मैट्टूर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वुहान इंस्टीट्यूट कहाँ पर पड़ती है। वुहान इंस्टीट्यूट कहाँ पर पड़ती है। तो आपको पता होगा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसे हम इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। आपको पता है कि ये चाइना के अंदर पड़ती है, और यहीं इसी इंस्टीट्यूट के पास एक मार्केट है जिसका नाम है सी फूड मार्केट। यहीं से कोविड-19 के वायरस यानी SARS-CoV-2 का रिसाव यानी कि फैलाव पूरे देश में हुआ था। तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस देश में पड़ती है। तो यहाँ चाइना के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हमारा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो उसका आंसर होगा 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और मैं आपसे पूछ लूँ कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह किसने किया था। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने फतेह किया था। तो उसका आंसर होगा एडमंड हिलैरी और तेंजिंग नॉर्वे ने। एडमंड हिलैरी और तेंजिंग नॉर्वे ने 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और मैं आपसे पूछ लूँ कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहा जाता है। 14 क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल पर्वत दिवस कब बनाया जाता है। इंटरनेशनल पर्वत दिवस कब बनाया जाता है, तो आपको पता है कि 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फतेह किया था, इसलिए 29 मई को इंटरनेशनल पर्वत दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो उसका आंसर होगा कीमा रीता शेरपा ने। कीमा रीता शेरपा ने 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। 15 क्वेश्चन है कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, उसका आंसर होगा एसिड रेन को, जिसे हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं, इसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल कहाँ पर पड़ता है, तो उसका आंसर होगा ताजमहल आगरा में पड़ता है, जो कि प्रेजेंट में पीला पड़ता जा रहा है। ये किसके कारण पीला पड़ता जा रहा है, तो ये एसिड रेन के कारण पीला पड़ता जा रहा है। तो एसिड रेन किसे कहा जाता है, एसिड रेन किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं नाइट्रिक अम्ल जिसका कि फार्मूला होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला H2SO4 होता है, इन दोनों के मिश्रण को एसिड रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एसिड रेन का pH वैल्यू कितना होता है। एसिड रेन का pH मान कितना होता है, तो उसका आंसर होगा एसिड रेन का pH मान 5 होता है। और आपको pH संबंधित कोई भी जानकारी जाननी है तो मैंने pH संबंधित एक वीडियो पहले ही बना रखी है। अगर आपने pH संबंधित वीडियो ट्रिकी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 16 क्वेश्चन हमारा कि नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो उसका आंसर होगा बैंकिंग सुधार से नरसिम्हन समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। चलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो उसका आंसर होगा टैक्स रिफॉर्म से, यानी कि टैक्स सुधार से चलैया समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो उसका आंसर होगा जीएसटी से विजय केलकर समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई थी। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी, तो उसका आंसर होगा 101 में संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू की गई थी। और मैं आपसे पूछ लूँ कि संविधान में जीएसटी का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में जीएसटी का वर्णन किया गया है, तो उसका आंसर होगा 279A में। 279A में जीएसटी का वर्णन संविधान के आर्टिकल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी, तो उसका आंसर होगा विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमारा कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर होगा मेघालय। प्लास्टिक कचरे से एकमात्र सड़क बनाने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन सी है। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन सी है, तो उसका आंसर होगा मैरी क्यूरी। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हम मेघालय राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि मेघालय किन किन राज्यों से सीमा बनाता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि मेघालय राज्य किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, तो उसका आंसर होगा असम और पश्चिम बंगाल से। असम राज्य और पश्चिम बंगाल से मेघालय राज्य सीमा बनाता है। और मैं आपसे पूछ लूँ कि मेघालय इंटरनेशनल सीमा किसके साथ बनाता है। मेघालय राज्य इंटरनेशनल सीमा किसके साथ बनाता है, तो उसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ मेघालय राज्य इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मेघालय की राजधानी क्या है। मेघालय की राजधानी क्या है, तो उसका आंसर होगा शिलोंग मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा मेघालय की राजधानी शिलोंग भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मेघालय का निर्माण कब हुआ था। मेघालय का निर्माण कब हुआ था, तो उसका आंसर होगा 1972 में मेघालय का निर्माण हुआ था। मैं आपको बता दूं मेघालय पहले असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय में कितने जिले हैं। मेघालय में कितने जिले हैं, तो उसका आंसर होगा 60 यानी कि 60 मेघालय में जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 20 क्वेश्चन है कि रेबीज का टीका किसने खोजा था। रेबीज का टीका किसने खोजा था, तो उसका आंसर होगा लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है कि किस राज्य में कृषि पर आधारित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र खोला गया है। किस राज्य में कृषि पर आधारित
पहला सौर ऊर्जा संयंत्र खोला गया है? तो उसका आंसर होगा जयपुर राजस्थान के अंदर। जयपुर राजस्थान के अंदर कृषि पर आधारित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र खोला गया है और यह कुसुम योजना के तहत खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सुना है कि किसने कुरान का अंग्रेजी लैंग्वेज में अनुवाद किया है? किसने कुरान का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है? तो उसका आंसर होगा मौलाना बहीउद्दीन ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। मैं आपको बता दूं कि मौलाना बहीउद्दीन को 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। 23 क्वेश्चन है कि लॉकजो रोग किसे कहा जाता है? लॉकजो रोग किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा टिटेनस को लॉकजो रोग कहा जाता है। और मैं आपसे पूछ लूँ कि टिटेनस की आकृति कैसी होती है? टिटेनस की आकृति कैसी होती है? तो उसका आंसर होगा धनुष टंकार जैसी टिटेनस की आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है हमारा कि एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसका आंसर होगा शिलालेखों का एपिग्राफी के अंदर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके नाम से भी फेमस है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर पड़ता है? अलाई दरवाज़ा कहाँ पर पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं यह दिल्ली में पड़ता है। और मैं आपको नॉलेज के बता दूं जो इसकी आकृति है अलाई दरवाजे की आकृति है वह घोड़े की गर्दन के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।